लेक्चर 41 और 42। पेज 1। साइमन कमीशन और बिहार। 1928 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा भारत में जांच के लिए साइमन कमीशन को भेजा गया। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और ये सभी गोरे थे, जिस कारण से भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ। देश के विभिन्न स्थानों पर साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए तथा काले झंडे भी दिखाए गए। 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना पहुंचा, जिसके विरोध में अली इमाम की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार में अनुग्रह नारायण सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तथा अली इमाम की भूमिका महत्वपूर्ण रही। पेज 2। छपरा जेल में राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी के गिरफ्तारी के कारण जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हड़ताल की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से चुने हुए 78 सदस्यों के साथ दांडी यात्रा की शुरुआत की गई। इसमें बिहार से एकमात्र सदस्य गिरिवरधारी चौधरी थे। 5 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी में समुद्री पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया। बिहार में 15 अप्रैल 1930 को सर्वप्रथम चंपारण तथा सारण में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया। पेज 3। चंपारण में विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में नमक कानून तोड़ा गया। सारण जिले के गोरिया कोठी में श्री नारायण प्रसाद के नेतृत्व में नमक कानून को तोड़ा गया। 16 अप्रैल 1930 को पटना के नखास पिंड में नमक कानून तोड़ा गया, जहां इसका नेतृत्व अंबिका कांत कर रहे थे। पटना में नमक कानून तोड़ने के पूर्व नखास पिंड चलो जैसे नारे लगाए जा रहे थे। बिहार में नमक आंदोलन। स्थान, नेतृत्वकर्ता हाजीपुर भरत मिश्र, पटना अंबिका कांत, दरभंगा सत्यनारायण सिंह, चंपारण विपिन बिहारी, मुंगेर श्री कृष्ण सिंह, लखीसराय नंद कुमार सिंह। पेज 4। करबंदी आंदोलन या चौकीदारी कर आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चंपारण, सारण, शाहाबाद, पूर्णिया तथा मुंगेर आदि जिलों में स्थानीय लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया। इन स्थानों पर टैक्स न देने के लिए आंदोलन भी किए गए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। पटना में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में श्रीमती हसन, इमाम तथा विंध्यवासिनी देवी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार से पहली बार महिला क्रांतिकारी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये महिला नेता श्रीमती साधना देवी तथा सरस्वती देवी हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। पेज 5। पुनः 1932 ईस्वी में यह आंदोलन शुरू हुआ। तारापुर गोलीकांड। 15 फरवरी 1932 को आंदोलनकारियों ने मुंगेर के तारापुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया, जिसमें पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गईं, जिसमें 34 लोगों की मृत्यु हो गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी। बिहपुर दमन चक्र। भागलपुर के बिहपुर में 9 जून 1930 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर अब्दुल बारी, बलदेव सहाय तथा मुरली मनोहर के नेतृत्व में सभा बुलाई गई थी, जिस पर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कराया। यह घटना बिहपुर दमन चक्र के नाम से जानी जाती है। 1934 ईस्वी में बिहार में भूकंप आया। भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए गांधीजी बिहार पहुंचे। पेज 6। यहां मुंगेर के स्थानीय लोगों ने गांधीजी को सम्मान के तौर पर लाठी प्रदान की, जिसे गांधीजी की मुंगेरी लाठी कहा गया। 15 जनवरी 1934 को गांधीजी भागलपुर पहुंचे। वहां गांधीजी से ऑटोग्राफ लेने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। गांधीजी ने प्रत्येक व्यक्ति से 5 रुपये लेने का निर्णय लिया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने गांधीजी का हस्ताक्षर प्राप्त किया। जमा राशि को गांधीजी ने भूकंप पीड़ितों के लिए दान में दे दिए। मुंगेर के घोरघट में गांधीजी को लाठी प्रदान किया गया था। इस स्थान पर प्रत्येक वर्ष घोरघट महोत्सव आयोजित किया जाता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी या बिहार समाजवादी पार्टी। गठन 1931। स्थान -पटना। संस्थापक -जयप्रकाश नारायण तथा फूलन प्रसाद वर्मा। अन्य सदस्य रामवृक्ष बेनीपुरी। पेज 7। कांग्रेस समाजवादी पार्टी। गठन 1934। स्थान अंजुमन इस्लामिया हॉल, पटना।
संस्थापक जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। ये संगठन बिहार समाजवादी पार्टी का ही परिवर्तित रूप है। बिहार विधानसभा चुनाव 1937। ये बिहार में पहला आम चुनाव था जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तर्ज पर कराया गया था। कुल 152 सीटों पर यह चुनाव संपन्न हुआ। 152 निर्वाचित क्षेत्रों में 107 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। 107 सीटों में से 98 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। इस प्रकार बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनी। बिहार के तत्कालीन गवर्नर एम.जी. हैलेट ने बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण भेजा। पेज 8। कांग्रेस पार्टी के नेता श्री कृष्ण सिंह ने इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। इसका बड़ा कारण था कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की शक्तियों में गवर्नर का बड़ा हस्तक्षेप होना। गवर्नर एम.जी. हैलेट के द्वारा बिहार की दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी को सरकार बनाने का निमंत्रण भेजा गया। इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में 1 अप्रैल 1937 को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। इस प्रकार अंतरिम मंत्रिमंडल के बिहार के पहले प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री के पद को प्रधानमंत्री कहा जाता था, मोहम्मद यूनुस को बनाया गया। भारत में गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री की शक्तियों में गवर्नर के हस्तक्षेप को सीमित कर दिया जाए। श्री कृष्ण सिंह ने पुनः अपने नेतृत्व में सरकार बनाने की अपेक्षा जाहिर की। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह अपने बहुमत को साबित करते हुए सरकार का गठन किए। इस प्रकार बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने।